करने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। मतलब एनाटॉमी में हम जानेंगे कि हार्ट का लोकेशन क्या है, उसका शेप क्या है, साइज कितने बड़े होते हैं, और फिर बात करेंगे उसका वेट क्या है, उस किस तरह से का दिखता है, कौन से कलर का दिखता है, ये सभी के बारे में आज हम बात करते हैं एनाटॉमी में। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी में, हम क्या पढ़ेंगे कि जो हार्ट है वो किस तरह से फंक्शन करता है, उसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे इसमें कि हार्ट के पास ब्लड सप्लाई किस तरह से हो, कहाँ से मिलता है उसे, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में कि हार्ट का एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात बताए जाएंगे कि कितने वाल्व वगैरह सभी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स ज्यादा इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बाद में डिजीज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो और समझने में ज्यादा समझ आए। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी के बारे में कि एनाटॉमी क्या है हार्ट का, जिसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका शेप क्या होता है वो हार्ट का। तो यह कैसा होता है, कोन शेप का होता है और यह होलो मस्कुलर पंप डिजाइन की तरह होता है। कोन शेप कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से ये इस तरह से मतलब रहता है, ये कैसे शेप का रहता है, कोन शेप का होता है। यह एक मस्कुलर पंप की तरह डिजाइन रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका शेप हुआ हार्ट का। फिर बात करते हैं उसके लोकेशन के बारे में। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो यह हमारे मेडिस्टिनल एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, हमारे जो थोरेसिक कैविटी है उसके मेडिस्टिनल एरिया मतलब बीच में पाया जाता है। सीधा सीधे आप बोल सकते हैं जो हमारे दोनों लंग्स है उसके बीच में यह पाए जाते हैं, वहां पे लोकेटेड होता है। जैसे कि क्या हुआ, जस्ट यहां पे देख रहे हैं कि ये लंग्स था, यहां पे ये लंग्स हो गया। तो यहाँ पे मेडिस्टियल एरिया दोनों लंग्स के बीच में क्या था, हार्ट यहाँ पे लोकेटेड था। तो इसको क्या बोलते हैं, मेडिस्टिनल ऑफ थोरेसिक कैविटी, मतलब थोरेसिक कैविटी के बीच के एरिया को मेडिस्टिनल बोलते हैं। फिर बात किए थे किसके बारे में, कहां पे, दोनों लंग्स के बीच में। तो ये जो दोनों लंग्स देख रहे हैं इसके बीच में लोकेटेड है। फिर हम बात करते हैं उसके वेट के बारे में। तो हार्ट का कितना वेट होता है, 300 ग्राम का होते हैं। फिर बोला गया उसका लेंथ क्या है, तो 14 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और उसकी जो चौड़ाई की ब्रेथ है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर का होता है। फिर हम बात किए किसके बारे में, उसके चैम्बर के बारे में। तो उसके कितने चैम्बर होते हैं, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं, अपर चैम्बर। 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 लोअर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। वेंट्रिकुलर बोलते हैं। तो फ्रेंड इसको हम आगे बताएं, किस डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूं कि किसको राइट एट्रियम बोलेंगे, किसको लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, ये सब चीज के बारे में हम अभी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं कि हार्ट के सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसका क्या फंक्शन है, यह सभी की चीज के बारे में हम अभी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमने जाना कि जो हार्ट का जो वेट है वो 300 ग्राम का होता है, इसका जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर का होता है और ब्रेथ है जो 9 सेंटीमीटर का होता है। तो इस तरह से लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात किए, उसके वेट के बारे में बात किए और उसके लोकेशन सब चीज के बारे में हम बात किए। तो फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जानेगा फ्रेंड्स की जो हार्ट का है वो 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 लोअर चैम्बर होते हैं। देखिए हार्ट का कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है, 1 2 3 एंड 4। ये कितने 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर जो चैम्बर होता है उसको ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं। आर्ट्रियम 2 हुआ, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। उसी तरह से नीचे का जो 2 चैम्बर है
तो उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और क्या बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों को जो वेंट्रिकल है ये दोनों को सेपरेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और जो ऊपर का जो पार्ट है जो आर्टरियम है इसको दो पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है इसको हम क्या इसको हम लोग इंट्रास्टिशियल सेप्टम बोलते हैं। इंट्रास्टिशियल सेप्टम क्या होता है तो ऊपर में जो इस तरह से मसल्स डॉट टाइप का इस तरह से दिखेगा तो डायग्राम में इस तरह से यहाँ पे रेड होगा और इस साइड में एक रेड रेड इस तरह से धब्बा होगा, इसको क्या बोलते हैं इंट्रास्टिशियल स्पेस बोलते हैं। जो क्या करता है ऊपर के दोनों पार्ट को क्या कहता है डिवाइड करता, मतलब बताता है कि ये क्या है राइट एट्रियम दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और लेफ्ट आर्टरियम। तो इसके बारे में बात किए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड जो सबसे ऊपर में जो देख रहे हैं ये दोस्तों क्या बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, तो ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा, नीचे वालों के इंफीरियर वेना कावा। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पल्मोनरी वेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं पल्मोनरी वेन बोलते हैं। पल्मोनरी वेन चार होते हैं जो क्या करता है हमारे पूरे बॉडी का जो ब्लड है उसको, तो देखो ये पल्मोनरी वेन हो गया। हम इसके फंक्शन के बारे में हम जस्ट बताने वाले, तो सबसे पहले नाम देखो ये क्या हो पल्मोनरी वेन, दो इधर हुआ दो इस साइड हुआ, ठीक। फिर हम बात करते हैं मिट्रल वाल्व के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वाल्व के बारे में। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं जो इस तरह से देख रहे हैं कि जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ब्लड किस में आ रहा है तो किस में आएगा तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो वेंट्रिकल में क्या देख रहे हैं यहाँ पे एक वाल्व है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेफ्ट आर्टरियम है उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो यहाँ पे एक वाल्व है इसको क्या बोलते हैं मिट्रल वाल्व बोलते हैं। और यहाँ पे एक वाल्व देख रहे होंगे, ये जो वाल्व है ये क्या करता है लंग्स तक ब्लड लेकर जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया वाल्व के बारे में, तो ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया। फिर तो इस तरह से हम जिस पार्ट है हार्ट का ये सभी के बारे में मैंने बताया। इसको क्या बोलते हैं अरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अरोटा बोलते हैं। इससे पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जनरली पहले सबका जो नाम था उसके बारे में ऊपर में जो सेट देख रहे थे इसको हम लोग क्या बोले सुपीरियर वेना कावा बोले। हम लोग जाने कि हार्ट का चार चेंबर होते हैं, चार, जो ऊपर वाले चेंबर को आर्टरियम बोलते हैं, नीचे वाले चेंबर को वेंट्रिकल बोलते हैं, ऊपर वाले चेंबर दो हुए, एक को बोलते हैं राइट एट्रियम, दूसरे को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। फिर हम बात किए नीचे वाले चेंबर के बारे में कि जो नीचे का जो चेंबर है उसको हम क्या बोलते हैं राइट एट्रियम वेंट्रिकल और इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हम देखें कि दोनों चेंबर को क्या कर रहा है जो डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर वाले के इंडस्ट्रियल स्पेस था जो डिवाइड कर रहा था दोनों पार्ट को, और जो नीचे का जो पार्ट है उसको इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम था वो डिवाइड कर रहा था। फिर हम लोग देखे कि इसमें वाल्व होते हैं, तो हम लोग जाने कि जो राइट एट्रियम है उससे ब्लड किस में आ रहा था तो राइट वेंट्रिकल में आ रहा था, तो उसको उस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। फिर हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि जो लेफ्ट आर्टरियम है उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो वहां पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिट्रल वाल्व बोलते हैं या फिर बाइकस्पिड वाल्व भी इसको बोलते हैं। फिर हम बात किया यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो वाल्व था जिससे क्या हो रहा था कि जो ब्लड है वो हमारे लंग्स में पहुंच रहा था, तो किसके द्वारा पल्मोनरी वाल्व के द्वारा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बताया इसके स्ट्रक्चर के पार्ट के बारे में कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं जिसके बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट के पास किस तरह से ब्लड सप्लाई होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये हार्ट है, ये हम लोग जानते हैं ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। ये क्या हो गया फ्रेंड असेंडिंग एरोटा हो गया जिसके थ्रू जो ब्लड था हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता था यहाँ पर।
तो क्या होता है फ्रेंड्स, यही हमारे जो हार्ट है उसमें ब्लड सप्लाई किससे होता है, कोरोनरी आर्टरीज के हेल्प से होता है। तो किस तरह से होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो दो कोरोनरी आर्टरी होते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, तो जो हमारे एसेंडिक अरोटा देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये जो पूरा ब्लड है ये हमारे हार्ट के जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें क्या होता है, पूरा इस तरह से ब्लड यहाँ पे इस तरह से सर्कुलेट होता है। और एक यहाँ पे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी, और यहां पे क्या होता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यहां पे कौन सा हुआ, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसके थ्रू इस तरह से मायोकार्डियम लेयर में ब्लड इस तरह से सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग जाने कि जो ब्लड सप्लाई होता है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होता है। तो क्या सबसे पहले दो कोरोनरी आर्टरीज को लिए, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, राइट कोरोनरी आर्टरीज। ये क्या करता है, जो हमारा मायोकार्डियम लेयर और ऊपर के जो लेयर है उसमें क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। एसेंडिंग जो अरोटा देख रहे थे वहीं के पास से अराइज होता है राइट कोरोनरी आर्टरीज। तो यही कोरोनरी आर्टरीज के हेल्प से हमारे जो हार्ट है उसको ब्लड मिलता है और इसे वर्क करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज मैंने बात किया कि सर्कुलेशन के बारे में, एक इसका ब्लड क्या एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, ये सभी के बारे में मैंने आज बात किया कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या, ब्लड सप्लाई किस तरह से हार्ट में होते हैं और फ्लो ऑफ ब्लड हार्ट में किस तरह से होते हैं, ये सब के बारे में मैंने बात किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।